हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयरा फाउंडेशन। देखो बच्चों, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। बोर्ड 2024 के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से पढ़ना है आपको। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल या ये स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। देखो बच्चों, जो ओवम फीमेल में रिलीज होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब ओवम के बारे में हमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। सो पहली चीज ध्यान में रखना, सेकेंडरी oocyte जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, नॉन मोटाइल एंड राउंडेड फीमेल गैमेट, ठीक है। सेकेंडरी oocyte नॉन मोटाइल है, हैप्लॉइड है और राउंडेड फीमेल गैमेट है एंड इट इज लार्जेस्ट सेल ऑफ द फीमेल बॉडी, और ये फीमेल बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल है। तीसरी चीज अगर हम देखें तो ह्यूमन एग जो होता है वो माइक्रोलिसिथल है एंड नॉन क्लियोइडिक है। अब माइक्रोलिसिथल का मतलब इट कंटेन वेरी निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योक, ठीक है। और नॉन क्लियोइडिक का मतलब है शेल इज ऑफसेट, ओके। हमारे एग को किसी भी टाइप की एक्सटर्नल कवरिंग नहीं होती, ठीक है, मतलब शेल नहीं होती। जैसे कि बर्ड्स के एग्स में होता है वैसे ह्यूमन एग्स में नहीं होता। और ये जो सेकेंडरी oocyte है, इट इज रिलीज एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, दैट इज एट द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो बच्चों, ओवम जो है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, दैट इज सेकेंडरी oocyte, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ विटेलाइन मेम्ब्रेन। उसे हम क्या नाम देते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। And this vitelline membrane encloses the jelly-like material. This is commonly called as a ooplasm. ये जेली जैसा जो मटेरियल हमें इसमें नजर आ रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म है वो एग का, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ओप्लाज्म। ओप्लाज्म मेनली कंटेन द न्यूक्लियस एंड दैट न्यूक्लियस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ जर्माइनल वेसिकल, ठीक है। उस न्यूक्लियस को हम क्या नाम देते हैं? जर्माइनल वेसिकल। आपने ये पढ़ा है कि oogenesis प्रोसेस जो है वो प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होती है फीमेल में, लेकिन हाँ, वो प्रोसेस कब कंप्लीट होती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है। तो उस वक्त जो सेकेंडरी oocyte रिलीज्ड होता है, उस सेकेंडरी oocyte में प्रोमिनेंट ऐसा न्यूक्लियस, जैसे हम स्फेरिकल न्यूक्लियस दिखाते हैं, प्रॉपर क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट दिखाते हैं, तो ऐसा क्रोमोसोम के अरेंजमेंट हम यहाँ नहीं दिखा रहे, ऐसे अरेंजमेंट प्रॉपर न्यूक्लियस हम नहीं दिखा रहे, ठीक है। ये मेटाफेज में अरेस्ट है, ठीक है, ये सेल मेटाफेज में अरेस्ट है मियोसिस के। नाउ ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है, दिस विटेलाइन मेम्ब्रेन इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ नॉन सेल्युलर मेम्ब्रेन। दैट नॉन सेल्युलर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ ज़ोना पेलुसिडा एंड दिस ज़ोना पेलुसिडा इज फॉर्म बाय द ओवम इटसेल्फ, ठीक है। ज़ोना पेलुसिडा ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवम खुद बनाता है, ठीक है, और ये नॉन सेल्युलर मेम्ब्रेन। लेकिन आप देखोगे कि ये ज़ोना पेलुसिडा जो है और ये विटेलाइन मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक हमें क्या नजर आता है? स्पेस नजर आता है। दिस इज कॉल्ड पेरीविटेलाइन स्पेस एंड दिस पेरीविटेलाइन स्पेस कैन इंक्लोजेस अ फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी आती है। पोलर बॉडी आपने पढ़ा है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको पढ़ाया था कि पोलर बॉडी oogenesis में बनती है, ओके। तो ये पोलर बॉडी हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। सो द पोल, सो एक को भी पोलैरिटी आ जाती है ड्यू टू द पोलर बॉडी। सो द एंड एट विच पोलर बॉडी एंड जर्माइनल वेसिकल इज प्रेजेंट, दैट एंड इज कॉल्ड एज एनिमल पोल और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल पोल एंड इट्स अपोजिट पोल इज कॉल्ड एज अ वेजिटल पोल, ठीक है। उसके अपोजिट पोल को हम क्या नाम देते हैं? वेजिटल पोल, और इट इज आल्सो कॉल्ड अब एम्ब्रियोनल पोल। नाउ ओवर द ज़ोना पेलुसिडा देयर इज अ सेल्युलर लेयर। ज़ोना पेलुसिडा के ऊपर सेल्युलर लेयर होता है, वो पूरी तरह से होता है, यहां से यहां तक भी है, लेकिन मैंने दिखाया नहीं है, वो आप दिखाओ, ठीक है। सो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ कोरोना रेडिएटा। वो पूरे लेयर को हम क्या नाम देते हैं? कोरोना रेडिएटा, ठीक है, जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल से बना होता है। एंड द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा आर स्टिक टुगेदर बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। तो ये हाइलुरोनिक एसिड से स्टिक होते हैं, ठीक है।
और ये जो आपने पढ़ा है कोरोना रेडिएटा का लेयर, ये सेल्यूलर लेयर है, ठीक है। कैसा लेयर है? सेल्यूलर लेयर। तो देखो बच्चों, इतने पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं, लिखने हैं सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर के बारे में। पहले तो आप क्या करो, सेकेंडरी oocyte का इंट्रोडक्शन लिखो कि सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्पेरिकल होता है। सेकंड पॉइंट आप ये लिखो, ह्यूमन एक माइक्रोलिसिथल है, नॉन फ्लूइडिक है, ठीक है। उसके बाद आप आराम से डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और फिर एक एक पॉइंट आप लिखना, ठीक है। जैसे कि आपने स्टार्ट किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बहुत आसान होगा आपको, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग कॉल्ड एज अ विटेलाइन मेम्ब्रेन, ओके। फिर आप साइटोप्लाज्म का पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप ओप्लाज्म के अंदर जर्माइनल वेसिकल, वो सब पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप अरेंजमेंट करो अच्छे से लिखने की इसकी, ठीक है। तो इतना पॉइंट ध्यान में रखो रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। आपने पढ़ा है ग्राफियन फॉलिकल की जो डेवलपमेंट है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉलिकुलर फेज में होती है, ठीक है, विच इज द सेकंड फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉलिकुलर फेज। तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है? तो इट इज ए मैच्योर्ड फॉलिकल ऑफ द ओवरी। ओवरी का एक मैच्योर्ड फॉलिकल है इन विच सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट, जिसके अंदर हमें क्या नजर आएगी? सेकेंडरी oocyte। आप देख सकते हो ये पूरा स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल का है, इसके अंदर आपको दिखेगी दैट इज सेकेंडरी oocyte, जो सेंटर पर नहीं है, ओके, सेंटर छोड़कर दूसरी जगह पर है, दैट इज एक्सेंट्रिक सेकेंडरी oocyte। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय, सेकेंडरी oocyte को बाहर की ओर से कवर करेगा उसका विटेलाइन मेम्ब्रेन। देन विटेलाइन मेम्ब्रेन जिसे बनाता है दैट इज ज़ोना पेल्यूसिडा, ओके, उसके बाहर ज़ोना पेल्यूसिडा होगा एंड ज़ोना पेल्यूसिडा इज कवर्ड बाय द कोरोना रेडिएटा। ज़ोना पेल्यूसिडा को कौन कवर करेगा? कोरोना रेडिएटा, ये आपको पता है। नाउ रिमेंबर द ग्राफियन फॉलिकल आल्सो हैव द एक्सटर्नल टू लेयर्स ऑफ फॉलिकुलर सेल। ग्राफियन फॉलिकल में बाहर की ओर दो लेयर होते हैं फॉलिकुलर सेल के, जिन दोनों लेयर को हम कंबाइन कर कर एक नाम दे देंगे दैट इज थीका फॉलिक्यूली। क्या कहते हैं हम उसे? थीका फॉलिक्यूली। एंड दिस थीका फॉलिक्यूली इज divisible into two parts, the outer part as a theca externa and the inner is called as a theca interna। बाहर के पार्ट को हम नाम देते हैं थीका एक्सटर्ना और अंदर के पार्ट को हम नाम देते हैं थीका इंटरना। रिमेंबर थीका इंटरना इट सिक्रेट एस्ट्रोजन। थीका इंटरना किसे सिक्रेट करती है? एस्ट्रोजन को सिक्रेट करती है, ठीक है। And inner to the theca interna you can observe that there is a mass of the cell, ठीक है। थीका इंटरना के अंदर की ओर आपको बहुत सारे सेल्स नजर आएंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज ए मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स। उसे हम क्या नाम देते हैं? मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स है बच्चों, यही सेल्स एक्चुअल किसे बनाते हैं? कोरोना रेडिएटा को बनाते हैं, ओके। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कोरोना रेडिएटा और ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा सेल्स, ओके, दैट इज हम इसे हम फॉलिकुलर सेल के लेयर में भी ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में आपको एक क्या नजर आएगी? कैविटी नजर आएगी एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज एंट्रम। उस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं? एंट्रम। एंड दिस एंट्रम इज फिल्ड बाय द फ्लूइड, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज ए, तो यहाँ पे हम कुछ फ्लूइड नजर आएगा यहाँ पर हमें, ठीक है, तो इसे हम नाम देंगे एंट्रल फ्लूइड। सो एंट्रम कंटेन एंट्रल फ्लूइड, ओके। उसे और एक नाम देते आएगा हमें, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज इट इज आल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर फ्लूइड, ओके। एंट्रल फ्लूइड को हम क्या नाम देंगे? फॉलिकुलर फ्लूइड, और इट इज आल्सो कॉल्ड लिक्वर फॉलिकुलर, ठीक है, ऐसा भी नाम दे सकते हैं, दैट इज लिक्वर फॉलिकुलर, ओके। एंड नाउ द पॉइंट एट which the secondary oocyte is attached to the membrana granulosa cell by means of some follicular cells, it is commonly called as a, these cells are called as a discus proligerus। इसे हम क्या नाम देते हैं? discus proligerus, ठीक है।
तो इतना स्ट्रक्चर आपको लिखना है बच्चों रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में आए तो डायग्राम के लिए आधे मार्क्स हो गए और आपके डिस्क्रिप्शन के लिए आधे मार्क्स हो गए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, हमें हर चीज अच्छे से लिखनी है इसमें। ठीक है, तो ये थीका इंटरना क्या बनाता है, एस्ट्रोजन बनाते हैं। एंट्रम याद रखना, मेम्ब्रेना कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा के बीच की जो कैविटी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, एंट्रम। और एंट्रम किस फ्लूइड से भरा होता है, एंट्रल फ्लूइड, उसे हम और क्या नाम दे सकते हैं, लिक्वर फॉलिकल। ठीक है, so this is about the structure of Graafian follicle.